दोस्तों, एक बार फिर से आपका आपके चैनल में दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह की ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जो एक इंसान को जीवन में सफल बना देती हैं। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था, शांत और हरियाली से भरपूर। इस गांव के लोग अपने काम से मतलब रखते थे और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में संतुष्टि पाते थे। उसी गांव में रहता था एक युवा लड़का आरव। आरव एक बहुत ही होशियार और मेहनती लड़का था। बचपन से ही उसके मन में कुछ बड़ा करने की जिद थी। वह गांव का पहला लड़का था जो पढ़ाई करने के लिए शहर गया था। वह गुरुकुल में पढ़ा, उसने शास्त्रों का ज्ञान लिया और व्यापार का अभ्यास भी किया। लेकिन जब भी वो कोई काम शुरू करता था, कुछ ही महीनों में असफल हो जाता था। कभी वह खेती करने की कोशिश करता, अच्छे बीज बोता, मेहनत भी करता, लेकिन बारिश नहीं होती थी। कभी उसने जाकर शहर में कपड़े का व्यापार किया, दुकान खोला, ग्राहक तो आते थे, लेकिन अचानक उसे घाटा हो जाता था। कभी उसने शिक्षा देने का प्रयास किया तो विद्यार्थी तो आते थे, लेकिन कोई भी टिकता नहीं था। आरव की आंखों में चमक तो थी, लेकिन उसके भीतर ही भीतर एक गहरी थकावट बसने लगी थी। शायद ये निराशा थी। एक दिन वह थक हार कर गांव के बगीचे में बैठा हुआ था। उसकी आंखें नम थीं और मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर क्यों? मैं ही क्यों असफल हो जाता हूँ? क्या मुझ में ही कोई कमी है? उसी बाग में कुछ ही दूरी पर एक शांत और तेजस्वी चेहरा ध्यान में मग्न बैठा था, और वो थे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध कुछ दिन गांव में ठहरे थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। आरव को पता था कि अगर किसी के पास उसके सवालों का उत्तर हो सकता है तो वह बुद्ध ही हो सकते हैं। वह धीरे से उनके पास गया और घुटनों के बल बैठकर बोला, भगवान, मैं मेहनत तो करता हूँ, पर सफलता मुझसे दूर भागती है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं कहाँ चूक रहा हूँ। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, आरव, क्या तुम अपने शुरुआती दिनों की कहानी मुझे बता सकते हो? आरव ने थोड़ी झिझक के साथ बताया, मैं देर तक सोता हूँ, जब नींद पूरी हो जाए उठता हूँ, कभी कभी बिना नहाए ही निकल पड़ता हूँ, नाश्ता कभी कभी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, काम की योजना भी कभी कभार ही बनाता हूँ और फिर काम में लग जाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सफलता की दिशा सुबह तय होती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ऐसा कहकर भगवान बुद्ध ने आरव को एक कहानी सुनानी शुरू की। भगवान बुद्ध कहते हैं, एक राज्य में एक राजकुमार हुआ करता था, जिसकी सुबह की 5 आदतें अपनाकर उसने न केवल अपने राज्य को बचाया बल्कि आत्मज्ञान भी पाया। सुनो आरव, बहुत समय पहले गांधार नामक एक राज्य था। वहाँ का राजकुमार विवेक, बुद्धिमान और उदार था, परंतु बहुत ही आलसी था। वह देर तक सोता, न नियम से खाता, न अभ्यास करता। राजा हमेशा चिंतित रहते थे, यदि यह राजकुमार ऐसा ही रहा तो राज्य बिखर जाएगा। एक दिन राज्य पर अचानक आक्रमण हुआ। विवेक लड़ नहीं पाया क्योंकि वह शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर था, और राज्य का आधा हिस्सा दुश्मनों के पास चला गया। राजा ने अपने पुत्र यानी राजकुमार विवेक को बुलाकर कहा, बेटा, यदि तुम अगले वर्ष तक अपने आप को नहीं बदल पाओगे तो मैं अपना उत्तराधिकारी बदल लूंगा। विवेक को गहरा धक्का लगा। वह जंगल में गया बुद्ध की खोज में। वहां उसे एक तपस्वी मिले जिन्होंने कहा, यदि तुम हर सुबह इन 5 आदतों का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन ही नहीं बल्कि तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। सुनो आरव, ये 5 आदतें आखिर कौन सी थी? आदत नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में जागो।
यानी कि सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच। तपस्वी ने कहा, जब सारा संसार सो रहा होता है तब जागना आत्मा को शक्ति देता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर मन शांत और शरीर ऊर्जावान रहता है। विवेक ने पहले दिन बहुत कठिनाई से आंखें खोली, परंतु जैसे दिन बीतते जा रहे थे वह अनुभव करने लगा कि सुबह जल्दी उठने से वो और अधिक सोच पाता है, समझ पाता है और उसे चीज़ें आसान लगती हैं। आदत नंबर 2, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। तपस्वी बोले, हर सुबह कम से कम 15 मिनट का ध्यान करो। अपने मन के विचारों को देखो, उन्हें स्वीकार करो, शांति से उन्हें बहने दो। विवेक ने सीखा कि ध्यान करने से उसका क्रोध, चिंता और भय कम होता गया। आदत नंबर 3, शरीर को क्रियाशील बनाओ, यानी व्यायाम करो। एक सफल राजा को शरीर से भी बलवान होना चाहिए। हर सुबह व्यायाम करो, योग, दौड़ या जो संभव हो वो ज़रूर करो। विवेक ने शुरुआत की और योगासन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, चेहरा तेजस्वी हुआ और शरीर मजबूत होता गया। आदत नंबर 4, योजनाएं बनाओ। अपने पूरे दिन की रूपरेखा सुबह उठने के साथ ही बना लो। यदि दिन की दिशा तय नहीं है तो दिन व्यर्थ जाता है। हर सुबह लिखो कि आज क्या लक्ष्य करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या पाना है। विवेक उसी बात का पालन करते हुए अब हर सुबह एक पन्ना लिखता कि आज क्या करना है। इससे उसका ध्यान भटकना बंद हो गया। आदत 5, सकारात्मक आभार और संकल्प। तपस्वी बोले कि हर सुबह खुद को याद दिलाओ कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो। 3 चीज़ों के लिए आभार करो। दिन की शुरुआत एक सकारात्मक संकल्प से करो। विवेक हर सुबह कहता है कि मैं योग्य हूँ, मैं हर दिन श्रेष्ठ बनूंगा, मैं अपने राज्य के लिए प्रेरणा बनूंगा। और 6 महीने में ही विवेक का चेहरा तेजस्वी हो गया। मन शांत और निर्णयों में स्पष्टता आ गई। वह जंगल से लौटकर अपने राज्य में आया और शेष बचे शत्रुओं को बुद्धि और योजना से हराया। जनता में उसका सम्मान बढ़ा और वह एक सफल राजा बना। कुछ वर्षों बाद वह संन्यास लेकर स्वयं बौद्ध भिक्षु बन गया। बुद्ध ने आरव से कहा, अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम राजकुमार की तरह बदलना चाहते हो या उसी तरह जीते रहना चाहते हो जैसे अब तक जीते आए हो? आरव की आंखों से आंसू बहा निकले। अब वो स्पष्ट था। उसने उस दिन संकल्प लिया कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, ध्यान और योग करेगा, दिन की योजना बनाएगा, आभार और संकल्प के साथ शुरुआत करेगा। 6 महीने में ही उसका जीवन बदल गया। व्यापार फिर से शुरू हो गया, अब संयम और योजना के साथ। पहले ही वर्ष में उसे सफलता मिली। 3 वर्षों में वह गांव के सबसे सफल युवाओं में गिना जाने लगा। दोस्तों, ये कहानी थी आरव की, लेकिन अगली कहानी आपकी हो सकती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।